आज सुबह जब हम लोग बाइबल रीडिंग कर रहे थे, बाइबल स्टडी नहीं, अध्ययन नहीं, सिर्फ बाइबल रीडिंग, ठीक है। तो उस समय बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर के कुछ वचन बहुत ही उठकर आए और ये कुछ लोगों के लिए एनकरेजमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वार्निंग हो सकता है, प्रोफेटिक हो सकता है या फिर एक रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसे शेयर करना चाहूँगी। एहेजकेल उसका 12 अध्याय का 21वें वचन से कुछ वचनों को हम पढ़ने वाले हैं। ये एहेजकेल का जो ये अध्याय अगर हम पढ़ेंगे 12 तक और उसके आगे भी, तो परमेश्वर इज़राइलियों के ऊपर आने वाले बंधुआई विपत्तियों के बारे में एहेजकेल को बता कर दे रहा है कि इज़राइल जो है वो इस प्रकार से बंधुआई में जाने वाला है, ठीक है। तो उसके विषय में बताते हुए प्रभु का वचन इस तरह से लिखा हुआ है। एहेजकेल उसके 12 अध्याय के 21वें वचन से मैं पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इज़राइल के देश में कहा करते हो। परमेश्वर किसी कहावत के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इज़राइल में क्या कहावत चल रहा था? दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। ओके, तो इज़राइल के लोगों को एहेजकेल भविष्यद्वक्ता वार्न कर रहा है। परमेश्वर के वचन से वो बता रहा है कि देखो ऐसा समय आने वाला है, आप लोग बंधुआई में जाने वाले हो, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उसके लाइफ से प्रभु बता कर दे रहा है। बट कहावत क्या चल रही है लोगों के बीच में? दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई है। और अगर हम आगे देखेंगे 27वें वचन में, ठीक है, 26वें वचन से मैं पढ़ती हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख इज़राइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। मतलब लोग जो है, जो बातें एहेजकेल उनको बता रहा है उसके विषय में क्या कह रहे हैं? अरे बहुत दिन हो गया है, ये सब दर्शन के बारे में सुनते सुनते बहुत दिन हो गया है, कोई भी दर्शन पूरा नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो भी एहेजकेल दर्शन देखता है, भविष्यवाणी करता है ना, वो बहुत दूर की बात है और बहुत दिनों के बाद ये पूरा होने वाला है। ऐसे लोगों के बीच में बातें और चर्चा चल रही है और परमेश्वर उनको क्या कहता है? 23वें वचन में, एहेजकेल 12 के 23 में लिखा है, इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इज़राइल पर फिर न चलेगी। तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है। हालेलुया। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर एवरी वन ऑफ अस। इन अंतिम दिनों में जहाँ भी ये कहावत चल रही है, जिसके मन में भी ये बातें चल रही है, अरे ये सब चीज़ें पता नहीं कब होने वाली है, बहुत दूर की बातें हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं इस कहावत को ही बंद करूँगा और यह कहावत इज़राइल पर फिर न चलेगी। तो उनसे कह दे कि दिन निकट आ गया है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है। ओके, और आगे अगर 28वें वचन में भी प्रभु फिर से कहते हैं, इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा और देरी नहीं होगी और विलंब नहीं होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और उसके बाद हमने पढ़ा इब्रानियों का किताब, उसका 4था अध्याय, और वहाँ पर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात परमेश्वर ने बताई। वो ये है, इब्रानियों का अध्याय 4 शुरुआत से मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा
अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाओ। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए एनकरेजमेंट है जो तैयार है कि चलो ये सारी बातें अब होंगी, यानी हम चले जाने वाले रैप्चर में। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक वार्निंग भी होगा, जिनके लिए प्रभु का वचन इस तरह से है कि हमें डरना चाहिए। अगर हम डाउट कर रहे हैं वेदर हम तैयार है कि नहीं, हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे कि नहीं, ये क्लेश महाक्लेश का समय, इससे हम बचेंगे कि नहीं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। बहुत सारे लोग ये वचन भी सुनेंगे जो मैं बता रही हूँ, परंतु बहुत सारे लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। कई लोग सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आज यदि इन बातों पर हम विश्वास करेंगे कि हाँ, शीघ्र ही विपत्तियां इस संसार में आने वाली है, उससे पहले प्रभु हमको यहाँ से इस संसार से उठाकर लेकर जाने वाले हैं, तो हम विश्राम में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। जब यहाँ पर 7 सालों तक लोग मसीह विरोधी के गुलामी में जाने वाले हैं, ठीक है। और इसके विषय में दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, जो बहुत ही फेमस वचन है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9वां वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। फिर से यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखा है, देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे इजरायली लोग क्या कह रहे थे, अरे ये सब जो दर्शन देखता है, भविष्यवाणी करता है, उसको होने में बहुत टाइम बाकी है, बहुत दिन से बोला जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। जो तैयार नहीं है, जो अभी भी पाप में है, ठंडे मसीही बन गए हैं, गुनगुने मसीही बन गए हैं, ओके, और जो समझौते की जिंदगी जी रहे हैं, और या फिर अच्छे खासे मसीही है परंतु दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल अबाउट द एंड टाइम्स। ये अंतिम दिनों में इंटरेस्ट है ही नहीं उनको ऐसे मतलब बोलते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा टाइप के मसीही, ठीक है। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सब कुछ जलने वाला है। कुछ यहाँ पे जो तुम बांध रहे हो, जमा कर रहे हो, कुछ टिकने वाला नहीं है। इसीलिए अपने आप को उन चीजों से बांधे मत रहो। इस संसार में है, हम जी रहे हैं, चीजें हैं, बातें हो रही है, ठीक है, पर इतना उसके अंदर अपने आप को एंटैंगल मत करो। डू नॉट एंटैंगल योरसेल्फ विद द अफेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड करके पौलुस ने भी वॉर्न किया है ना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्या होने वाली है, सारे उस पर के सारे काम, पृथ्वी और उस पर के सारे काम, पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाने वाले हैं। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मेरे चाल चलन में और भक्ति में मुझे कैसा होना चाहिए,
ये हमको मनन करने वाली चीज़ है, सोचने वाली बात है कि भाई मेरी ज़िंदगी में पवित्रता है क्या, मेरे ज़िंदगी में भक्ति है क्या प्रभु का, कि मैं सिर्फ एक चर्च गोइंग क्रिश्चियन हूँ और अपनी मनमर्जी से मैं जी रहा हूँ। तो एक बार गौर कीजिए अपने ज़िंदगी के ऊपर, ध्यान दीजिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, बाट सिर्फ जोहना नहीं है, परंतु वचन ये बताती किस रीति से हमको प्रभु की बाट जोहनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, मतलब यत्न करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वैसा हमको कार्य करना चाहिए कि प्रभु का राज्य जल्द आए। क्योंकि रेवलेशन में भी क्या लिखा है, आत्मा और कलीसिया दुल्हन क्या कहती है कि तू आ। तो आत्मा पवित्र आत्मा, परंतु हम दुल्हन है, हमको रोज प्रार्थना करना है कि प्रभु तू आ उस दिन के लिए। और उतना ही नहीं, जो प्रियजन है उनको बचा, इस संसार के लोगों को बचा आने वाले प्रकोप से। ठीक है, तो हम जब इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, बस ऐसे ही ना जोए, परंतु उसके जल्दी आने के लिए यत्न करें, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो हमारी आस, हमारी आशा किसको देखने के लिए है? एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी पर, जहाँ पर सिर्फ धार्मिकता वास करेगी। सो दिस कुड बी अ प्रोफेटिक वर्ड, दिस कुड बी अ वार्निंग, दिस कुड बी एन एनकरेजमेंट, और दिस कुड बी अ रिमाइंडर फॉर फ्यू ऑफ अस कि हम सुनते आ रहे हैं अंतिम दिनों के विषय में, लेकिन क्या हमारा मन इजराइलियों के समान हो गया है जो ये बोल रहा है कि अरे ये जो भी बोलते रहता है ना, भविष्यवाणियाँ, दर्शन देखा, ये सब हम बहुत से समय से सुनते आ रहे हैं। आप शायद यत्न के साथ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप शायद बोलते हैं ना पूरी भय के साथ कैसे जीना चाहिए, कैसे पवित्र, कैसे डर के साथ हमें जीना चाहिए कि कोई भी हमारी बातें, कोई भी चीज़, हमारा बर्ताव, कोई भी हमारा चाल चलन ऐसा ना हो कि हम वंचित रह जाए, पीछे छूट जाए। हालेलुया। सो क्योंकि अगेन गॉड इज़िकियल के उस वर्ड के साथ प्रभु ने फिर से वॉर्न किया है कि मैं वो कहावत बंद करूँगा और ये सब जल्दी होने वाला है, वो दिन निकट आ गया है। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड एंड लेट अस प्रिपेयर. Let us pray for the family members who are not yet saved. Let us pray for our cities, for our nation. और प्रभु जैसे हमारी अगुवाई करता है, यत्न के साथ हम प्रभु के बाट जोते रहे. God bless you all.